सलमान क्या कहेंगे? और फिर हमने ये भी सुना कि जेम्स जब होटल से निकल रहे थे, उन्होंने होटल की चीजें तोड़ी, होटल ने उनको फाइन किया, एयरपोर्ट में भी उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ से बदतमीजी की। तो कुछ थोड़ा सा चाइल्डिश एटीट्यूड जेम्स की तरफ से नजर आया। व्हाट वुड यू से सलमान? मेरा ख्याल है कि इसको 2 दिन लिबर्टी थाने में रखना चाहिए था, लाज़मी है। बिकॉज़ यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आप बताएँ मुझे, क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स दुनिया में कहीं ऐसा जाके करें, तो क्या उनको ये यूरोपियन ममालिक या ऑस्ट्रेलिया या इवन वेस्ट इंडीज़ तक या ये लोग कोई छोड़ता है, इस तरह की हरकत पे? और जहाँ तक पीएसएल की बात है, ये दुनिया की वाहिद लीग है, जो बिफोर प्लेइंग अ गेम 70% पैसे आपको देती है। इट इज़ द ओनली लीग इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम 50% तक शायद ही कोई जाता हो, ये 70% एडवांस पेमेंट देते हैं। और सारी लीग में सारे प्लेटिनम और डायमंड के प्लेयर निकाल के ये गोल्ड का ही बचा था जिसके पैसे पीसीबी ने रखने थे। ये तो लो कैटेगरी में है, इससे तो 3 गुना ज्यादा पैसे वालों को सारे क्लियर हैं। और ये पहला बंदा है 7 सालों में जिसने इस तरह की बात की। और हुआ ये असल में कि इसने पहले अपना इंग्लैंड का अकाउंट दिया, पीसीबी ने पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया, बाद में इसने कहा नहीं इधर नहीं दूसरे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब वो जो आपको पता है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है, ये जिस मुल्क की करेंसी हो पहले उधर के स्टेट बैंक में जाती है और फिर उसके बाद ये ट्रांसफर होती है। पाकिस्तान से इसका प्रोसीजर ऐसा ही है कि अगर डॉलर्स की पेमेंट है तो वो पहले न्यूयॉर्क जाएगी, उसके बाद उसमें दिन लगते हैं कुछ। तो उसके बाद देन ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस जब इसने वो चीजें फेंकी हैं और हेलमेट उनके फानूस के ऊपर फेंका है ऊपर अपने फ्लोर से। वो हेलमेट उधर पड़ा हुआ, उसकी तस्वीर सारी चल रही है, उसकी वीडियो सारी चल रही है। यू जस्ट कांट डू दैट। और उसके बाद जाके इमिग्रेशन वालों, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने तो इसकी कोई पता नहीं क्यों इतनी इज्जत कर दी है। इसको 2-3 दिन बंद करना चाहिए था। ये हम यहाँ पर जाता बिल्कुल अथॉरिटीज के मुताबिक, लॉ के मुताबिक ये जाता, एक प्रेसिडेंट सेट होता कि दुनिया में कोई बंदा इस तरह की लिवरेज नहीं ले सकता। आपको तो पता है पीसीबी ने पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए किन किन प्लेयरों के नखरे उठाए हैं, जिनको अब उनका मुल्क कई कई साल हो गए खिलाते भी नहीं है। तो फॉकनर तो मतलब 24 में से 23.5 बॉलें स्लोअर वन करते हैं, अब कोई पीछे कुछ रह गया नहीं है उनका। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, उसने बहुत बुरी हरकत की है। और पीसीबी ने तो बिल्कुल एक जेंटलमैन का किरदार अदा किया, उसको कुछ भी नहीं कहा पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने। उल्टा वो पीसी के पैसे इन्होंने खुद भरे हैं। मेरा ख्याल है कि वो पैसे भी इसके कॉन्ट्रैक्ट में से डिडक्ट होने चाहिए जो जो इसने डैमेज किया वहां पर। सलमान, कुछ खबरें ऐसी आई थी कि पैसे जो होटल के डैमेजेस थे वो जेम्स को खुद पे करने पड़े थे, पर जिसने भी पे किए इट वाज अ वेरी बैड टेस्ट इन सेंस। रिजवान, आप दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, पेमेंट्स के जो भी मसाइल होते होंगे वो आपके सामने है। जिस तरह जेम्स फॉकनर का एटीट्यूड था और जिस तरह पीसीबी ने इसको हैंडल किया, हाउ वुड यू सी इट? I think I'm agree with Salman ke, I really want him to spend few nights in the jail actually. क्योंकि ये क्या बात हुई, आप आते हो ठीक है पाकिस्तान आई थिंक आप चाहता है कि दुनिया के प्लेयर्स आए पाकिस्तान में आके खेलें, लेकिन ये कोई एटीट्यूड नहीं है कि आप आके डिसरिस्पेक्ट करो एक तो अथॉरिटीज़ की, एक तो होटल जहाँ पे इतने जितने भी प्लेयर्स हैं सारे वो सारे इतना अच्छा बोल रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, ये चीज़ें अच्छी हैं। आप उस सारी चीज़ को जो है वो सत्यानाश कर रहे हो उसका, कि आप बोल रहे हो कि ये है वो है। और पेमेंट जो इन्होंने कही है वाकई सही बात है। मैंने भी यही जो जहाँ से मैंने पढ़ा या देखा है, पेमेंट उसको हुई है। He wanted a double payment actually. He wanted another account as well. तो ये सारी चीजें जो हैं उसके बावजूद बिल्कुल ठीक बात है, उसको जाने देने ही नहीं चाहिए था। अभी उसको रखना चाहिए था 2 दिन जेल में उसको, क्योंकि ये इस तरह नहीं है कि आई नो कि वो मेहमान है और ये चीज है, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्ट एवरीथिंग। जो अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि पीएसएल टाइप लीग जो है दुनिया में इतनी देर से हो रही है, उसमें कभी भी किसी प्लेयर को पैसों का कोई मसला होता है। सलमान, क्विक क्वेश्चन, नॉट गुड। जी सलमान, क्विक क्वेश्चन, ये 7 साल से लीग हो रही है, लोग खेल रहे हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ ये प्लेयर भी आता रहा है खेलता रहा है तो अचानक ये बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है? कोई वजह होती है इसके पीछे, या तुम समझते हो कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उसको वापस जाना था? तो अगर जाना भी था तो लड़के क्यों जा रहा है वो? लास्ट की मुझे लगता है थोड़ी सी ना, लास्ट में जब आपको पता होता है कि नेक्स्ट टाइम तो मेरा वैसे ही कोई चांस नहीं लगने वाला, तो आपको लगता है कि जितनी भी पैनियां समेट सकते हो ना समेट के चले जाओ। तो इस तरह तो नहीं होता।
लेकिन रजवान एंड सलमान बोथ यार वो होता है ना कि बंदा जा रहा था तो अभी क्रिकेट जो है जो खेलने के बाद भी बहुत बड़ी है क्रिकेट, राइट? आप सपोर्टिंग स्टाफ में आ सकते हैं, आप कोचिंग स्टाफ में आ सकते हैं, तो बात खराब करने से तो आपने यू जस्ट क्लोज आउट द डोर। फारूक भाई आपका जी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी ना हिस्ट्री है, हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। ठीक। इसने पहले एक ड्रंक होके एक गाड़ी को स्मैश किया हुआ अपने मुल्क में, फिर इसका होबर्ट हरिकन से खेलता है, वहां से भी ये निकला है, उनसे भी लड़ा है ये, ठीक है। एंड देन देयर वाज हाँ, फिर एक दफा इसने ये ट्वीट की कि मैं गे हूं, और फिर इसने रौला डाल दिया कि वो मजाक है। तो ये इस तरह की ये जो हरकतें जो आउट ऑफ सेंस होके, या बंदा शायद अपने नशे की हालत में या किसी तरह, इसने ये 3-4 चीजें हैं जो हिस्टोरिकली बताती हैं कि ये कोई स्मूथ कैरेक्टर नहीं है। ये इसका जो बिहेवियर है वो इसके मूड स्विंग्स होते हैं, या ये जो कुछ करता है ऐसी चीजें जो नॉर्मल नहीं है। सो आई थिंक T10 में भी मे इसने बी, कुछ किया है मुझे लगता है। T10 में भी ये T10 पीछे हुआ है, उसमें भी इसका ये पेमेंट का इसी का ही मसला था, किसी और का नहीं होता, सिर्फ इसी का ही होता है। और PSL मैं 2 साल खेला हूं, मतलब आपको बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम्स PCB का रूल है 70% का चेक आपको टूर्नामेंट की पहले प्रैक्टिस सेशन से पहले मिल जाता है। वो डिले नहीं हो सकता, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है, और आज तक नहीं हुआ 7 साल के एडिशंस में। और इसको भी पेमेंट हो गई है, ये कह रहा है आप दूसरे अकाउंट में भी करो। डबल पेमेंट।